ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आज हम बात करेंगे कैटरैक्ट सफ़ेद मोतिये के बारे में, जो कि पाकिस्तान में अंधेपन की एक बहुत बड़ी वजह है। आज हम बात करेंगे कि ये मोतिया किस वजह से होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर ये हो जाए तो इसका कैसे इलाज मुमकिन है और कैसे आप खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। I am Dr. Mohammad Abid Javed, consultant eye surgeon. I am working at Rashid Hospital, Main Boulevard Defence and Masood Hospital, Kalma Chowk, Lahore. कैटरैक्ट सफ़ेद मोतिया, ये हुर्फ़े आम में जो लेंस है वो जो प्यूपल के पीछे होता है वो दूधिया हो जाता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इसमें आपको मैं बताता चलूं कि क्या क्या अलामात होती हैं जब कोई ड्राइव करता है और उसको कैटरैक्ट हो। तो बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट में रात के वक्त उसको ग्लेयर आता है और वो प्रॉपर देख नहीं सकता, और वो अक्सर आके कहता है कि मुझे एक्सीडेंट का ख़दशा हुआ, या फिर जो भी चीज़ नज़र आए उसको वो साफ़ देख नहीं पाता और हर चीज़ ब्लर्ड, धुंधली हो जाती है और वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता, और जो भी वो चीज़ देखता है वो ब्लरिंग में आती है। ये सारी जो वजूहात हैं, इसकी जो काज़िज़ हैं, वो एक तो उम्र के साथ साथ जो आपका लेंस है आँख का अदसा, वो वाइट या डीजनरेट होता है एज रिलेटेड, उसमें एक उम्र के साथ साथ कैटरैक्ट आता है। इसके साथ साथ कुछ बीमारियां हैं जिसमें सफ़ेद मोतिये के बनने के चांसेस उम्र से पहले और जल्दी आ जाते हैं। पाकिस्तान में उसमें सबसे बड़ी वजह शुगर है, जिसकी वजह से वक्त से पहले लेंस के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और कैटरैक्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। उस वजह से उसको ड्राइविंग के दौरान मसला बनता है और धुंधला नज़र आता है, या फिर कुछ अलामात में चोट की वजह से भी सफ़ेद मोतिया डेवलप हो जाता है और उम्र से पहले अर्ली डेवलप हो जाता है। कुछ बच्चों को पैदाइशी तौर पे भी सफ़ेद मोतिया होता है। अभी हम बात करें कि आपको अगर कोई ऐसा इशू हो तो आपको फ़ौरन आई सर्जन से कांटेक्ट करना चाहिए, उसको चेकअप करवाना चाहिए, ताकि वो उसको देख सके कि जो आपकी अलामात आ रही हैं ये किस वजह से हैं। ज़्यादातर उसमें डायलेट करके पेशेंट को पूरा एवेलुएट करते हैं, और अगर उसमें सफ़ेद मोतिया आता है तो उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल जदीद टेक्नोलॉजी से फेको इमल्सिफिकेशन के थ्रू हम इसका ऑपरेट करते हैं। फेको इमल्सिफिकेशन क्या है? फेको इमल्सिफिकेशन से पहले एग्जैक्ट बायोमेट्री करके हम आपके कुदरती अद से लेंस का नंबर निकालते हैं, और साथ में मन्यूट पोर्ट 2.7 मिलीमीटर के थ्रू कार्निया के हम पोर्ट बना के आइस के अंदर जाते हैं और लेंस को इमल्सीफाई करके एस्पिरेट, छोटे छोटे पीसीज में एस्पिरेट किया जाता है। और ये सारा काम बग़ैर टीके के टॉपिकल ड्रॉप्स के अंदर बिल्कुल बग़ैर दर्द के होता है। उसके साथ जब ये सारा प्रोसेस हो तो फोल्डेबल लेंस जो है वो बिल्कुल उसी पोर्ट से अंदर इंजेक्ट करते हैं और अंदर जाके अपनी वो एक्सपेंड करके अपनी पोजीशन ले लेता है। इस तरह उसकी जो नॉर्मल विज़न है, जिस वजह से वो सफ़ेद मोतिये की वजह से देख नहीं पा रहा, वो रिमूव करके रिकवर कर जाती है और इंसान, पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटी दोबारा बहाल कर लेता है। अगर आपके घर में किसी को चोट लगे या पैदाइशी तौर पे एक बच्चा किसी चीज़ को पकड़ नहीं रहा या अटेंशन उसकी तरफ नहीं कर रहा, तो आपको एहतमाल है ये प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा इसको, और उसको फ़ौरन आपको आई सर्जन को दिखाना चाहिए
ताकि चीज़ों को अर्ली पिक करके मरीज़ का मुकम्मल मुआयना करके बर वक्त इलाज किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।